यह रेनेगेड इमोर्टल का नॉवल एक्सप्लेनेशन है। चलिए शुरू करते हैं। वांग लिन वीएस ले युआनफेंग बैटल। ली युआनफेंग ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सेंग न्यू, हमारी लड़ाई में दूसरों को मत घसीटो। तुम सब लोग यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर चले जाओ, कोई भी पास नहीं आएगा। एक सुई यू के सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स सभी पीछे हट गए। उनका आगमन जितना आक्रामक था, अब उसी तरह उन्हें चुपचाप लौटना पड़ा। इस विरोधाभास ने उनके मन में कड़वाहट और वांग लिन के लिए गहरी भय की भावना भर दी। सिर्फ एक शब्द की ताकत ने सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के बराबर असर दिखाया। वांग लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और ली युआनफेंग की ओर कूदते हुए एक घूंसा मारा। घूंसा अभी पहुंचा भी नहीं था कि हवा में धमाके की आवाजें गूंजने लगी। ली युआनफेंग, चलो 2 साल पुराना हिसाब आज पूरा करते हैं। वांग लिन के गरजते ही वो ली युआनफेंग के सामने पहुंच गया और उसका घूंसा सीधा पड़ा। ली युआनफेंग के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने तुरंत पीछे हटते हुए अपनी होल्डिंग बैग पर हाथ मारा और एक छोटा काला ड्रम निकाला। वो ड्रम जैसे ही बाहर आया, उसमें से एक बीट सुनाई देने लगी। ये बीट बहुत अजीब थी। ये ड्रम की नहीं बल्कि दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। जैसे जैसे ये आवाज गूंजी, वांग लिन ने महसूस किया कि उसकी धड़कनों पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन उसका चेहरा शांत रहा और उसने अपना घूंसा पूरा किया। ली युआनफेंग का चेहरा बदल गया। ड्रम की बीट और तेज और जोरदार हो गई। वांग लिन ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसके दिल की धड़कन पर असर डालने वाली रहस्यमय शक्ति टूट गई और उसका घूंसा ड्रम पर पड़ा। बूम! ली युआनफेंग और पीछे हट गया। छोटा ड्रम चूर चूर होकर गायब हो गया। वांग लिन की आंखें ठंडी हो गईं और वो फिर से आगे बढ़ा। वांग लिन ने कहा, ली युआनफेंग, क्या यही सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर की ताकत है? ली युआनफेंग पीछे हटते हुए दहाड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और अपने सीने पर रखी। उसने अचानक एक सुनहरी किरण थूकी। वो सुनहरी किरण एक 1000 फीट लंबा बर्फ का दैत्य बन गई और ली युआनफेंग उसमें समा गया। वो बर्फीला दैत्य गरजते हुए आगे बढ़ा। वांग लिन की आंखों में गंभीरता छा गई। ये बर्फ का दैत्य रेड बटरफ्लाई द्वारा बनाए गए दैत्य जैसा ही दिख रहा था, बस थोड़ा छोटा। दोनों टकरा गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर टक्कर से जमीन टूटने लगी और आसमान में दरारें बढ़ती गईं। हर घूंसे से दैत्य की बर्फ पर दरारें आने लगी और हर बार वो एक कदम पीछे हटता। ली युआनफेंग, आज तू मरेगा। वांग लिन ने जोरदार घूंसा मारा। धड़ाम। इस बार बर्फीले दैत्य की छाती में जबरदस्त चोट लगी और उसका शरीर दरकने लगा। अंततः वो टूट गया और ली युआनफेंग खून की उल्टी करता हुआ दूर जा गिरा। चेंग नियो, अगर मेरी चोटें ठीक होती तो क्या मैं तुझसे यूं अपमान सहता? अब चाहे मेरी कल्टीवेशन गिर जाए, पर मैं तुझे आज मार ही डालूंगा। सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स अपनी डोमेन के अलावा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ली युआनफेंग ने एक मुहर बनाई और उसके चारों ओर चाय की पत्तियां प्रकट होने लगी। इन पत्तियों से एक रहस्यमयी खुशबू फैली। डोमेन का भौतिक रूप लेना वांग लिन की आंखों में चमक आ गई। पहले ली युआनफेंग की चाय की छाप से उसे ये विचार आया था कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स अपनी डोमेन को भौतिक रूप में बदल सकते हैं। ये युद्ध सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश की तैयारी भी थी। वांग लिन ने गहरी सांस ली और उसका ओरिजिन सोल फैलते हुए स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद करने लगा। रिफ्ट्स खुलने लगे और उनमें से एक विशाल ग्रे गैस बाहर आई। ये गैस एक विशाल स्क्रोल बन गई, लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल। जैसे ही वांग लिन के शरीर और अवतार ने एक होकर ये डोमेन प्रकट किया, 3 एंशिएंट गॉड सितारे उसके माथे पर चमकने लगे। फिर एक विशाल आकृति उसके पीछे प्रकट हुई, जिसका सिर आकाश में और पैर पृथ्वी पर था। उस आकृति ने स्क्रॉल को पकड़ लिया। ली युआनफेंग स्तब्ध रह गया। ये कौन सी डोमेन है? वांग लिन ने स्क्रॉल को हिलाया और उसमें से हेवंस मैसेंजर जैसी एक गैस से बनी आकृति निकली, जो ली युआनफेंग की ओर बढ़ी। ली युआनफेंग ने तुरंत चिल्लाया, टी डोमेन। चाय की पत्तियां फूलों में बदल गईं और तेज खुशबू फैल गई। गैस की आकृति उन फूलों से टकराई और दोनों एक साथ खत्म हो गए। डोमेन की ऑरा भी गायब हो गई। वांग लिन की ओरिजिन सोल थोड़ी कमजोर पड़ गई और स्क्रॉल और आकृति गायब हो गई। ली युआनफेंग खून की उल्टी करता हुआ कांप रहा था। तू सोल फॉर्मेशन की लेट स्टेज पर नहीं है, तेरी डोमेन सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुकी है। अब ली युआनफेंग ने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग करने का फैसला किया। उसने एक सेलेस्टियल जेल निकाला और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक जबरदस्त दबाव उसके शरीर से निकला। वांग लिन ने सोल फ्लैग निकाला, जिससे हजारों आत्माएं बाहर निकली। फिर उसने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग निकाला, जिससे अनेक प्रतिबंध फैले और उसके चारों ओर काली गैस का तूफान बन गया। ली युआनफेंग ने अपनी सबसे सामान्य परंतु विध्वंसक तकनीक प्रयोग की, आइस बॉल्स। चेंग न्यू, मृत्यु स्वीकार कर, ली युआनफेंग चिल्लाया। वांग लिन ने एक आइस बॉल पर घूंसा मारा। बूम! पूरे एक्सुई, यूई और उसके आसपास के देशों ने वो धमाका सुना। बर्फ की मोटी परतें टूटने लगी। वांग लिन के हाथ पर बर्फ जम गई, लेकिन तुरंत पिघल गई। अगर मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच गया तो सोल फ्लैग, रिस्ट्रिक्शन फ्लैग और सेलेस्टियल सॉर्ड सब कुछ पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उसकी आंखों में चमक आ गई।
लेकिन ली युआनफेंग की हालत बिगड़ने लगी थी। उसकी नसें फूल रही थीं और शरीर कांप रहा था। वो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का ज्यादा उपयोग कर रहा था और वो भी एक जबरदस्ती प्राप्त की गई सोल ट्रांसफॉर्मेशन अवस्था में। जैसे ही वैंग लिन पीछे हटा, बर्फ की बची हुई गोलियां उसकी ओर उड़ती हुई आईं और उस पर जोर से टकराईं। धड़ाम धड़ाम बर्फ की गोलियां लगातार उसकी ओर आती रहीं और वैंग लिन उन्हें घूंसे मार मार कर रोकता रहा, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और उनके टकराने से बनी ताकत ने जमीन को हिला देने वाला धमाका किया। एक्सुई युई की धरती पर अनगिनत दरारें फैल गईं। ली युआनफेंग की आंखों में पागलपन भरी घृणा थी। उसने चिल्लाकर कहा, शेंग न्यू, मर जा। वांग लिन का शरीर उल्का की तरह जमीन से टकराया और उसके चारों ओर एक विशाल गड्ढा बन गया। गड्ढे से एक हल्की सी हरी गैस निकली, लेकिन हवा के झोंके ने तुरंत ही उसे उड़ा दिया। लेकिन इसके बावजूद ली युआनफेंग के चेहरे पर कोई संतोष नहीं था, बल्कि वो और अधिक गंभीर हो गया। एक ठंडी आवाज गूंज उठी, सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर के तकनीकें वाकई रहस्यमयी हैं, लेकिन तेरी बर्फ की गोलियों में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम है। गड्ढे से वांग लिन का शरीर धीरे धीरे उठा। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। ली युआनफेंग ने दांत पीसे और अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर हाथ मारा। वहां से उसने एक जोड़ी कांसे की घंटियां निकाली, जिन पर उसने खून थूका। वांग लिन की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसने उन घंटियों को पहचान लिया। यही वो खजाना था जिससे सितु नैन नाम की आकृति बनी थी। ली युआनफेंग ने मुहर बनाई और चिल्लाया, सील। घंटियां बड़ी हो गईं और उन पर उकेरे गए चिन्ह चमकने लगे। खून तुरंत ही उनमें समा गया। फिर घंटियां फट गईं और दो मुरझाए हुए हाथ बाहर निकले। काले धुएं के बादल उन हाथों से निकलने लगे, जिसमें तीव्र यिन एनर्जी थी। ली युआनफेंग ने चिल्लाया, अनसील, और दोनों काले धुएं दो आकृतियों में बदल गए। उन आकृतियों के चेहरे स्पष्ट नहीं थे, लेकिन जैसे ही वे निकले, एक ठंडक भरी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। वांग लिन ने ठंडी सांस ली और दो घूंसे मारे। धड़ाम धड़ाम दोनों आकृतियां चिल्लाई और बिखर गईं। उनके अंदर के हाथ सामने आ गए। वांग लिन ने हाथ उठाकर उन हाथों की ओर इशारा किया और कहा, सील। स्पिरिचुअल एनर्जी ने उन हाथों को जंजीरों में बांध दिया। इसके बाद उसने अपनी सोल फ्लैग और रिस्ट्रिक्शन फ्लैग निकाली और फिर से चिल्लाया, सील। दोनों झंडे, कापे और काले व बैंगनी धुएं ने हाथों को घेर लिया। फिर उसने दो घंटियां निकाली और उन हाथों को बंद कर दिया। ये सब पलक झपकते ही हुआ। ली युआनफेंग भागने लगा, लेकिन वैंग लिन ने एंशिएंट गॉड की गति से तुरंत उसके पास पहुंचकर घूंसा मारा। धड़ाम ली युआनफेंग उल्का की तरह उड़ गया। वांग लिन ने दूसरा कदम लिया और ऊपर से फिर घूंसा मारा। धड़ाम इस बार 1000 फुट का विशाल गड्ढा बना। ली युआनफेंग लहूलुहान था, लेकिन उसके अंदर अभी भी नफरत थी। वो चिल्लाया, अगर मुझे मरना ही है तो तुझे भी साथ लेकर मरूंगा। उसके अंदर से एक विध्वंसकारी ऊर्जा निकलने लगी। वांग लिन ने शांत स्वर में कहा, सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर की आत्म विनाश तकनीक। मैं तो स्थान को फाड़कर चला जाऊंगा, लेकिन पूरी एक्सुई युई तबाह हो जाएगी। उसने हाथ उठाया और जगह फाड़ दी। ली युआनफेंग कांप गया। उसे एक्सुई युई से भावनात्मक लगाव था। कुछ पल बाद उसने कड़वी मुस्कान दी, मैं हार मानता हूँ, लेकिन एक्सुई युई का कोई दोष नहीं। वांग लिन ने ठंडी निगाहों से उसे देखा और फिर कहा, सोल एक्सट्रैक्टिंग। ली युआनफेंग की आत्मा निकाल ली गई। उसका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया। उसके माथे से एक बैंगनी और सुनहरा प्रकाश निकला। वांग लिन ने कहा, सोल ट्रांसफॉर्मेशन सोल फ्रैगमेंट। उसने उसे सील कर लिया और बैग में रख लिया। ली युआनफेंग एक पीढ़ी का नेता मर चुका था। वांग लिन ने 2 घंटियों में बंद हाथों को देखा और फिर उड़ गया। सभी सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स जो ये लड़ाई देख रहे थे, उनके दिल में डर बैठ गया। वांग लिन ने पूरी एक्सुई यू पर अपनी डिवाइन सेंस फैलाई और घोषणा की, आज से एक्सुई यू में कोई सोल फॉर्मेशन या उससे ऊपर का कल्टीवेटर नहीं रह सकता। कोई भी कल्टीवेशन सेक्ट नहीं रह सकती, वरना मैं फिर लौटूंगा। उसके ओरिजिन सोल डोमेन से लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल फिर से प्रकट हुआ। ग्रे गैस की लहरें सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के शरीरों में चली गईं। उसने बस एक शब्द कहा, सील, और सभी कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन बंद हो गई। उनके माथे पर 2 निशान उभर आए, एक जीवन का, एक मृत्यु का। इसके बाद वांग लिन ने अपनी मस्कीटो बीस्ट को बुलाया और उड़ चला। इसके बाद की हलचल, अब हर जगह खबर फैल गई थी कि सेंग न्यू ने एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर को मार डाला। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके सामने कुछ कांसे के सिक्के थे और उसके पास खड़ा था एक चौड़े चेहरे वाला व्यक्ति, वही व्यक्ति जो वैंग लिन को पहले मिला था। बूढ़ा बोला, सेंग न्यू ने सच में कमाल कर दिया। चल, मेरी ये टोपियां ले और जाकर ल्यू में से लड़। भले तू हार जाएगा, पर तू भाग सकता है। देख कि उसका 1000 इमोशन रूथलेस डोमेन किस चरण पर पहुंचा है। वो व्यक्ति विदा हुआ और बूढ़ा बड़बड़ाया, अब बस 12 साल बाकी हैं। यूकेजी, तब हमने 1000 साल की सजा तय की थी और अब वो पूरी होने वाली है। शिंग न्यू और जिशिन, ये सब सिरदर्द हैं। और कियान फेंग, ये लड़का तो रेड बटरफ्लाई से भी आगे है। माउंट सुजाकू के पीछे कियान फेंग ने अपनी जादुई जेल तोड़ी और मुस्कुराया। ली युआनफेंग को मारना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तू जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज को मार पाए
तभी तू मेरा सही प्रतिद्वंद्वी कहलाएगा। उसके पीछे रेड बटरफ्लाई खड़ी थी, बिना किसी भावना के। कियन फेंग ने उसकी ओर मुड़कर कहा, हार्टलेस, क्या तुम फिर से सेंग नियू से लड़ना चाहती हो? यह तुम्हारी आत्मा की आखिरी इच्छा थी। जैसे ही सेंग नियू और ली युआनफेंग की लड़ाई की खबर पूरे ग्रह पर फैली, सेंग नियू एक बार फिर गायब हो गया। वांग लिन एक्सुई यू से निकलते ही एक एकांत स्थान पर पहुंचा और हेवन डिफाइंग बीट के भीतर दोनों बाहों को ले गया। वो सीतू नान की विशाल आत्मा के सामने खड़ा हुआ। वहां पहुंचते ही उसने उन दोनों बाहों की मुहर को हटा दिया। जैसे ही मुहर हटी, दोनों बाहें रहस्यमय रूप से सीतू नैन की आत्मा के चारों ओर घूमने लगी। वांग लिन गंभीर दृष्टि से इस दृश्य को देखता रहा। उसने पहले ही अनुमान लगाया था कि ये बाहें सीतू नान की ही थीं और अब उसे और भी यकीन हो गया। सैकड़ों वर्षों में पहली बार सीतू नान की आत्मा कांपी। फिर अचानक एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ और उन कटे हुए हाथों को घेर लिया। वो बाहें धीरे धीरे सीतू नान की आत्मा की ओर बढ़ीं और अंततः उसमें समा गईं। वांग लिन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सीतू नान की आत्मा बहुत तेजी से पुनः सशक्त हो रही थी। उसका पारदर्शी स्वरूप धीरे धीरे ठोस होता जा रहा था। कुछ समय बाद उस आत्मा का प्रकाश गायब हो गया। इस समय सीतू नैन की आत्मा फिर से ठोस बन चुकी थी, लेकिन वो अभी तक जागा नहीं था। सीतू नैन ने मुझसे कहा था कि जब मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन चरण तक पहुंचूंगा, तभी मैं उसे पुनर्जीवित करने में मदद कर सकूंगा। उसने तब कुछ अस्पष्ट बातें की थीं। शायद ये सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ा है। वांग लिन ने सीतू नैन की आत्मा को देखते हुए कुछ देर तक सोचा, फिर अपने माता पिता की आत्मा की ओर दिखा। वो उन्हें बहुत देर तक देखता रहा और फिर दुख भरे स्वर में बोला, माँ, पापा, बेटे को आप दोनों को पुनर्जन्म के चक्र में भेजना चाहिए था, लेकिन मैं अब तक नहीं छोड़ पाया। बहुत समय बाद वांग लिन ने एक लंबी सांस ली और हेवन डिफाइंग बीट से बाहर आ गया। वे बाहें वास्तव में सीतू नान के शरीर का हिस्सा थीं। अब सवाल ये है कि क्या उसके शरीर के और हिस्से भी कहीं बचे हैं? वैंग लिन दूर आकाश की ओर देखते हुए बुदबुदाया, जहां जायंट डीमन क्लैन स्थित थी। मैंने पहले ही ली युआनफेंग की आत्मा की जांच की है। वो उन बाहों को संयोग से पा गया था और उसे नहीं पता था कि वे कहां से आई थीं। वांग लिन ने सिर हिलाया और एक कदम में गायब हो गया। मुझे जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज से सेलेस्टियल स्वॉर्ड वापस लेनी है। पहले सन टाई ने उससे युद्ध किया था, लेकिन अंत में जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज ने अपनी ब्लड लाइन पावर से जीत हासिल की थी। लेकिन बाद में उसे सन टाई की कॉप्स पपेट ने पीछा किया। जिंदा है या मरा, ये कोई नहीं जानता। अगर वो जिंदा है तो उसने किसी नए शरीर में प्रवेश किया होगा, लेकिन किसी नए शरीर के साथ सामंजस्य बनाने में समय लगता है। पता नहीं वो अब तक पूरी तरह से सामंजस्य बिठा पाया है या नहीं। एक कदम में वांग लिन एक प्राचीन ट्रांसफर अरे के सामने प्रकट हुआ। जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज ली युआनफेंग से अलग है। ली युआनफेंग ने सोल ट्रांसफॉर्मेशन चरण को बलपूर्वक प्राप्त किया, जबकि जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज ने इसे अपने स्वयं के कल्टीवेशन से पाया और उनकी लड़ाई की शैली एंशिएंट गॉड से मिलती जुलती है। इसलिए मुझे उससे लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। वांग लिन थोड़ा रुका, अरे में प्रवेश करने से पहले सोच में पड़ गया। सबसे खतरनाक चीज है उसकी ब्लड लाइन पावर, जिससे मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर सन टाई भी डरता था। अंत में सुन ताई भी उस वॉर्टेक्स में खिंच गया था। लड़ाई करूं या नहीं? अगर लड़ाई की तो परिणाम अनिश्चित है, अगर नहीं की तो ये उसे मारने का सबसे अच्छा मौका गंवा देना होगा। अगर वो पूरी तरह से अपने नए शरीर में समा गया तो पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। वांग लिन 500 वर्षों से जीवित है। इतने समय में सबसे मूर्ख व्यक्ति भी एक चालाक लोमड़ी बन जाए, और वांग लिन तो मूर्ख नहीं था। इन वर्षों ने उसे इतनी समझ दी थी कि वो बहुत कुछ देख सके। वो अब बहुत सी चीजें समझ चुका था जब वो 2 साल पहले जागा था। वांग लिन की आंखों में चमक आई और वो प्राचीन ट्रांसफर अरे में चला गया। उसने उसमें एक सेलेस्टियल जेट डाला और सामने 10 चमकते हुए बिंदुओं वाला नक्शा उभरा। उसने उनमें से एक बिंदु को छुआ और अरे सक्रिय हो गया। जैसे जैसे अरे की रोशनी तेज होती गई, वांग लिन की आकृति गायब होती चली गई। पीलू देश में स्थित एक एंशिएंट ट्रांसफर अरे से एक आकृति निकली। वह आकृति रुकी नहीं और सीधे सोल रिफाइनिंग सेक्ट की ओर उड़ चली। रात को सोल रिफाइनिंग सेक्ट की 3 पहाड़ियां आकाश की ओर उड़ती तलवारों की तरह लग रही थीं। वांग लिन की आकृति सोल रिफाइनिंग सेक्ट के बाहर प्रकट हुई। वह रक्षात्मक फॉर्मेशन से गुजरता हुआ 9 सुनहरे छल्लों की ओर बढ़ा। 9 सुनहरे छल्ले चमके और फिर एक मध्य आयु का व्यक्ति प्रकट हुआ। वांग लिन को देखते ही उसका चेहरा जटिल हो गया और उसने एक आह भरते हुए कहा, मैं ओयांग टियान जूनियर सेक्ट मास्टर को प्रणाम करता हूँ। जूनियर सेक्ट मास्टर। वांग लिन की आंखों में एक तेज चमक आई। उसे समझ आ गया कि दू तियान ने सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को उनके बीच हुई बातचीत बता दी है। वांग लिन ने हाथ जोड़कर कहा, फेलो कल्टीवेटर ओयांग, मैं एंसेस्टर से मिलना चाहता हूँ। ओयंग तियान ने सिर हिलाया और कहा, एंसेस्टर पहले ही बंद द्वार साधना में चले गए हैं और जब तक कोई अत्यावश्यक कारण न हो उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। लेकिन वो पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि आप आएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे आपको 2 वस्तुएं देने को कहा है। उसने एक बैग ऑफ होल्डिंग आगे फेंकी। वांग लिन ने शांति से उसे पकड़ा।
जैसे ही उसने उसमें झांका, उसका चेहरा कुछ विचित्र हो गया। हुयंग टियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जूनियर सेक्ट मास्टर को एंसेस्टर डू टियान ने स्वयं उत्तराधिकारी घोषित किया है। मैं 700 वर्षों से सोल रिफाइनिंग सेक्ट में हूँ और आज तक किसी को ये वस्तु दी जाती नहीं देखी। ये मुख्य फ्लैग नहीं बल्कि एक इल्यूजनरी सब फ्लैग है। उस बैग में केवल 2 वस्तुएं थीं, एक जेड और एक सोल फ्लैग। वांग लिन ने जेड निकाला और उसमें झांका। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और रक्त वाले छल्ले की ओर झुककर कहा, धन्यवाद। हालांकि ये स्वर धीमा था, लेकिन वांग लिन ने इसे अपने मन में सदा के लिए याद रख लिया। इसके बाद उसने हुयांग टियान को सिर हिलाया और वहां से चला गया। हुयांग टियान का चेहरा और भी जटिल हो गया। उसने सिर हिलाया और एक आह भरते हुए अपने सुनहरे छल्ले में लौट गया। जायंट डीमन क्लैन की ब्लड लाइन पावर बहुत प्रबल है, लेकिन उनके पूर्वज ने सोल ट्रांसफॉर्मेशन हाल ही में प्राप्त किया है, इसलिए वो इसकी पूरी शक्ति नहीं चला सकता। वो केवल किसी को सुजाकू के बाहर की वॉइड में भेज सकता है। वांग लिन सोल रिफाइनिंग सेक्ट नहीं छोड़ा, बल्कि सोल रिफाइनिंग माउंटेन के शीर्ष पर बैठ गया और उसकी आंखें चमकने लगी। उस जेड के भीतर डू टियान ने जायंट डीमन क्लैन की ब्लड लाइन पावर का विस्तृत वर्णन दर्ज किया था। वांग लिन ने गहरी सांस ली और डू टियान द्वारा दिए गए बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ। तभी एक सुनहरी और बैंगनी रोशनी निकली। वह प्रकाश 30 फुट ऊंचे झंडे में बदल गया, जो बिना हवा के लहराने लगा। उसी समय झंडे से भयानक आत्माओं की चीखें निकलने लगीं और आकाश और भी अंधकारमय हो गया। यहाँ तक कि चांद भी बादलों के पीछे छिप गया, जैसे बाहर निकलने से डरता हो। झंडे के भीतर बैंगनी और सुनहरे रंग की कई रोशनियां चमकने लगीं, जैसे वे स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लेना चाहती हों। 1 बिलियन सोल फ्लैग। वांग लिन ने गहरी सांस ली और उस झंडे को घूरता रहा। ये एंसेस्टर डू टियान द्वारा बैग में रखा गया दूसरा खजाना था, और यही वो कारण था कि हुयांग टियान का चेहरा इतना जटिल था। हालांकि ये असली फ्लैग नहीं था, फिर भी ये एक उप फ्लैग था जिसमें असली फ्लैग की कुछ शक्ति थी और इसे केवल 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। उसके बाद ये नष्ट हो जाएगा। इसके बावजूद ये झंडा अनमोल था। वांग लिन की आंखें चमक उठी और उसने उस फ्लैग को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी ओरिजिन सोल कांप उठी और झंडे के भीतर समा गई। फिर उसे ऐसा लगा जैसे वो कल्टीवेटर्स के लिए बने एक नरक में प्रवेश कर गया हो। उसने देखा कि एक आत्माओं का समुद्र उसकी ओर दौड़ रहा है और उसे डुबो रहा है। हर चीख और दर्द की ध्वनि उसके शरीर पर एक प्रहार की तरह गिर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक अरब आत्माओं के टुकड़ों से टकरा रहा हो। इतनी शक्तिशाली बॉडी होने के बावजूद उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व टूट जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसकी ओरिजिन सोल के बिखरने के लक्षण दिखने लगे। उसका झंडा पकड़े दायां हाथ कांप उठा। वांग लिन की आंखें चमकी और उसने तुरंत ध्यान केंद्रित कर डू टियान द्वारा दी गई सोल सीलिंग टेक्निक को सक्रिय किया। ये सोल फ्लैग सोल रिफाइनिंग सेक्ट का सर्वोच्च खजाना था। पूरे ग्रह पर भी यह सर्वोच्च खजानों में से एक माना जाता था। इस सोल फ्लैग को नियंत्रित करने की विधि विशिष्ट थी, जिसे केवल वंशानुगत परंपरा के द्वारा ही सीखा जा सकता था। वांग लिन को छोड़कर इस तकनीक को जानने वाला केवल एक और व्यक्ति था, एंसेस्टर डू टियान। अब ये वॉर चैरियट की तरह नहीं था, जिसमें उसकी शक्ति प्रयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन ये फ्लैग ये उसके फ्यूजन के बाद के कल्टीवेशन स्तर के लिए पूरी तरह उपयुक्त था। सोल सीलिंग टेक्निक के सक्रिय होते ही उसकी ओरिजिन सोल चमकने लगी। वे सभी आत्माएं जो उस पर हमला कर रही थीं, दर्द भरी चीखें निकालने लगी। उन आत्माओं में से 12 बैंगनी और सुनहरी आत्माएं बाहर निकलीं और वांग लिन के चारों ओर आ खड़ी हुईं। उन 12 आत्माओं ने वांग लिन के सामने झुककर नमन किया।